नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आपके अपने YouTube चैनल अभियान एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज से हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर सेट सॉल्व करा रहे हैं। ये पेपर जो है आज का हिंदी का है, जो 16 दिसंबर 2017 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। पहला क्वेश्चन क्या है? विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। पहला ऑप्शन है ए लभ्य अलभ्य, बी शिष्ट परिशिष्ट, तीसरा शिष्ट शीर्ष तल, चौथा शेष अशेष। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि शिष्ट परिशिष्ट। शिष्ट और परिशिष्ट मतलब क्या है? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है सामान्य वर्तमान काल और तीसरा संभाव्य भविष्य काल, चौथा सामान्य भूतकाल। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। देखिए, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में सामान्य भविष्य काल है। इस वाक्य में सामान्य भविष्य काल है। जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अगला चलते हैं। जैसे है अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। देखिए, इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्राकृतिक के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हमारा सही होगा? पहला, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ये है, पहला ऑप्शन है ये है सरस ओस की बूंदे या मंजूर मोती, दूसरा ऑप्शन है मानव घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, तीसरा ऑप्शन है उसे उदास आती है, चौथा ऑप्शन है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो है कि देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। मानव घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, मानव नहीं, यहाँ क्या होगा? मानो। मानव घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा कि मानव घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तथा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मनहु मनु जानो जनहु जनु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है, कहत नटत रिझत मिलत खिलत, सही शब्द का चयन करते हुए प्रसिद्ध दोहे को पूर्ण कीजिए। प्रसिद्ध दोहे को पूर्ण कीजिए। पहला ऑप्शन है हसत लाजिया, दूसरा है खिजत बतियात, तीसरा हसत खिजत, चौथा है खिजत लजियात। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? चौथा हमारा होगा। देखिए, होता क्या है, ये पूरी पंक्ति जो है, दोहा जो है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत जलियात, यह दोहा बिहारी लाल का है। ठीक है, अतः रिक्त स्थानों में क्रमशः क्या हमारा होगा? खिजत तथा जलियात शब्दों का प्रयोग होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? चौथा। अगला देखिए,
अगला है कि आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताइए। आधा तीतर तथा आधा बटेर का अर्थ बताइए। पहला है बेमेल तथा बेढंगा होना, दूसरा है रंग बिरंगा होना, तीसरा है छोटा बड़ा होना, चौथा है असंभव काम करना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ जो है बेमेल तथा बेढंग होना। अगला देखिए, अगला है निज डैश से उन्नति अहे सब को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है भाव भाषा, दूसरा है भाषा भाव, तीसरा उन्नति भाषा, चौथा है भाषा उन्नति। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, इसमें जो है पूर्ण करने के लिए क्या है ये पंक्ति पूरी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। मतलब क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा हमारा भाषा और उन्नति, मतलब निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में अनुचित जोड़े को छाटिए। अनुचित जोड़े को छाटिए। पहला ऑप्शन है तूती बोलना विरक्त होना, दूसरा ऑप्शन है ढेर करना हरा देना, तीसरा ऑप्शन है डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, चौथा ऑप्शन है जहर की पुड़िया धोखेबाज। तो इसमें सही क्या है? तूती बोलना। मुहावरे का अर्थ प्रभावशाली होता है। ठीक है, इसके अलावा शेष विकल्प सही है। तूती बोलने का मतलब क्या होता है कि प्रभावशाली होना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? विरक्त होना। तो हमारा क्या आंसर होगा? अनुचित बोला है। उचित बोलता तो हमारा तो ये तीनों ऑप्शन सही होता, बी सी डी तीनों सही होता, लेकिन अनुचित पूछा है तो केवल हमारा पहला ऑप्शन तूती बोलना विरक्त होना। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है वह सोमवार को आएगा, दूसरा उसकी कमीज नहीं है, तीसरा क्या वह दंड देने योग्य है, चौथा क्या है वह भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें से क्या सही है? देखिए पहला क्या वह सोमवार को आएगा, दूसरा क्या है उसकी कमीज नहीं है, तीसरा वह दंड देने योग्य है। तो तीसरा क्या ऑप्शन है? वह दंड देने योग्य है। यह वाक्य अशुद्ध है। क्या है? यह वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है वह दंड के योग्य है। यहाँ पे क्या होगा? वह दंड के योग्य है, लेकिन वहाँ दिया क्या है? ये वह दंड देने योग्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा। चौथा देखिए, अगला देखिए, अगला है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। देखिए क्या पूछा है? मनु भंडारी की नहीं है। पहला ऑप्शन है नई नौकरी, दूसरा पिंजरे की उड़ान, तीसरा यही सच है, चौथा अकेली। तो इसमें क्या है? देखिए पिंजरे की उड़ान यशपाल की कहानी संग्रह है। पिंजरे की उड़ान जो है यशपाल की कहानी संग्रह है, शेष कहानियां मनु भंडारी की हैं। ठीक है, अगला है हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। तो देखिए हड़ौती बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तीसरा राजस्थान। चौथा देखिए,
चौथा है वैदिक हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करे। नाटक के शीर्षक को पूर्ण करे। पहला है हिंसा, दूसरा जन, तीसरा अहिंसा, चौथा पीड़ा। ठीक है, इसमें देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये क्या है? नाटक पूरा शीर्षक क्या है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला हिंसा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि निम्न 13 से 15 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इनसे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वास, भय, दकियानुसी विचारों, भय तथा अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। पहला क्वेश्चन इसमें है वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी चिंतन, दूसरा भावनात्मक चिंतन, तीसरा है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन और चौथा है भावनाहीन चिंतन। तो इसका आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक चिंतन का आशय स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन से है। स्वास्थ्य एवं संतुलित मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखिए, अगला है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन पहला है अक्षय भट्ट, दूसरा कागज की नाव, तीसरा अजनबी जंजीरा, चौथा है पारिजात। देखिए इसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पराजिता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2016 में पराजिता के लिए और वर्ष 2018 में यह पुरस्कार चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए दिया गया है। अगर 2016 की बात किया है तो परिजात और 2018 में यही पुरस्कार जो है चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या सही है हमारा? पराजित। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। यहाँ पे दिया 3, 4, 2, 6, मतलब पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन है 6। यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। अगर रूप के अनुसार पूछा है तो 3 भेद होगा। अगर विशेषण क्रिया विशेषण के अनुसार पूछा है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? किसके? अर्थ के अनुसार, तो 4 और रूप के अनुसार 3। मतलब क्या है यहाँ पे 3 और 4 दोनों। ये यूपी पीआरबीपी के साइट पे दिया है। तो इसमें से जो है चौथा बी मतलब 4 ही सही किया गया है। हालांकि ये परीक्षा में हमारा ऑप्शन बी पिछली बार सही दिया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला है उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण भरे। पहला नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 16 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री को दिलाई। क्या दिलाया? पहला है
पद से शपथ, दूसरा पद पर शपथ, तीसरा पद से शपथ, चौथा पद की शपथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पद की शपथ। यहाँ पे क्या होता है देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 16 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। अतः रिक्त स्थान में जो है हमारा क्या होगा? पद की शपथ का प्रयोग होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा? पहला है दिशाओं, दूसरा है दिशाएं, तीसरा है दिशाएं और चौथा है दिशाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा चौथा ऑप्शन दिशाएं। अगला है, रानी सती का वचन क्या है? रानी सती का वचन क्या है? मौसम में आज आर्द्रता छाई हुई है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्या है? मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन सूखा, दूसरा गीला, तीसरा शुष्क, चौथा है आर्द्र। तो इसका आंसर क्या होगा? शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। इस प्रश्न में आर्द्रता शब्द का विलोम पूछा गया है। आर्द्रता शब्द का, जिसका विलोम शुष्कता होता है। परीक्षा संस्था यूपी पीआरबीपी में इसका विकल्प तीसरा सही माना है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? शुष्क। अगला है, देखिए यहाँ पे पहले की जगह क्या होगा? पैसे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है। ये पहले की जगह क्या होगा? पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्तियों का चयन कीजिए। पैसे से ही आदमी की इज्जत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है होनहार वीरवान उनके होते चिकने पात। दूसरा है जर है तो नर नहीं तो खंडहर। तीसरा है जैसी तेरी कामरी वैसे तेरे मेरे गीत। चौथा है अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो इसका आंसर क्या होगा कि जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक है, अगला है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का बोला है परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि। तो हमारा क्या है? डी, ए ऑप्शन। इसमें देखिए कि सारे जो है शुद्ध दिया है। ठीक है, सारे शब्द परमार्थ भी शुद्ध है, सूर्योदय भी, आशीर्वाद भी, महर्षि भी। ठीक है, परमार्थ जो है यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो गया। परमार्थ में ऐसे होगा परमार्थ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? परमार्थ, पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो पहला है कमल, दूसरा कनक, तीसरा कली, चौथा मीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, कली का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लिंग संबंधी लिंग का अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कर्ता कर्ती, दूसरा सम्राट सम्राज्ञी, तीसरा विद्वान विदुषी, चौथा भगवान भगवती। पहला ऑप्शन कर्ता कर्ती। अगला है,
निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता का पहला ऑप्शन है दात्री, दत्ताइन, दात्री, दाती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दात्री। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मृदुल, दूसरा मृदुर, चौथा मृदुल, चौथा मृदुल। ठीक है, इसमें से तीसरा सही होगा मृदुल। अगला है मन डैश है तो कटौती में डैश। सही विकल्प चुनकर मुहावरे का पूर्ण कीजिए। मुहावरे को पूर्ण करना है। ठीक है, तो मुहावरा जो है ये जो है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा मतलब क्या होगा, पहले चंगा होगा फिर क्या होगा, कटौती में गंगा। मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन नया चंद, ताजा मक्खन, तीसरा है गृह, चौथा है जल। तो ताजा मक्खन, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला है निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ठीक है, पहला है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, दूसरा है रमा अच्छा गाती है, तीसरा धीरे धीरे बोलो, चौथा है आज वर्षा अधिक हुई। ठीक है, देखिए इसमें जो है विकल्प ए तथा बी में अच्छा और विकल्प डी में अधिक विशेषण है। मतलब क्या है कि विकल्प ए और बी में, ये देखिए विकल्प ए में दिया है अच्छा, बी में अच्छा और सी में अधिक, ये विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है। लेकिन विकल्प में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, सी वाले में क्रिया विशेषण है। यदि प्रश्न में क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य पूछा गया होता तो विकल्प सी सही होता। हालांकि यूपी पीआरबीपी पे विकल्प नंबर ए मतलब सुनैना अच्छा चित्र बनाती है सही है, सही दिया। अगला है एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा विभावना, चौथा विरोधाभास। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, उपमा। हमारा आंसर क्या है, उपमा। अगला है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 12, तीसरा है 5, चौथा है 8। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ पहला ऑप्शन है अनर्गल बातें करना, मनमानी करना, तीसरा है अपने ही काम में लगे रहना, चौथा ऑप्शन है सबसे अलग रहना। तो कौन सा सही होगा, लास्ट वाला, अपन सबसे अलग रहना। अगला है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है शंकर शेष, तीसरा निर्मल वर्मा, चौथा है मोहन राकेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। यह कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। ठीक है, अगला है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला।
पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा राम कुमार वर्मा और चौथा अज्ञेय। ठीक है, इसमें देखिए भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा, हिंदी संस्थान का, किसका, हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को 1982 में, ठीक है, महादेवी वर्मा को 1982 में, धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश जी को 1998 में, ठीक है, मिला और जैनेन्द्र, राम कुमार वर्मा तथा अज्ञेय को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं है। किसको, जैनेन्द्र जी, राम कुमार वर्मा और अज्ञेय जी को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या दिया, भारत भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया था, तो महादेवी वर्मा को। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा, पहला ऑप्शन है रीति, दूसरा है रीतियों, तीसरा है रीतियों, चौथा है रीतियाँ। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, रीतियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कमल अम्बु आब, दूसरा झंडा ध्वज पताका, तीसरा दांत दंत रतन, चौथा चांद राकेश शशि। कौन सा सही है, हमारा पहला सही है। ठीक है, विकल्प ए का समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द का जोड़ा सही नहीं है। अम्बु तथा आब जल यानी कि पानी का समानार्थी है, न कि कमल का। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है, ए। अगला देखिए, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। पहला है ओस बिंदु चुभ रही हंसनी मोती उनको जान, दूसरा है वह टूटे तारों की छुट्टी लता सी दीन, तीसरा है सफारी से चंचल घने मृग से पीन सुएन, चौथा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। पहला ऑप्शन हमारा भ्रांतिमान अलंकार का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूर दूर तक विस्तृत, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, विस्तृत, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, विस्तृत था हिम। ठीक है, था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है, पहला उपमा अलंकार, तो ये